नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आइडिया एक्सपर्ट में। मैं ज्ञानित कुशवाहा आज सभी के लिए एक बार फिर से लाया हूँ एक नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी की जानकारी। ये वैकेंसी जो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई है। ये कई सारे जोनों में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो कब से अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होगा, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी स्टॉप को बराबर फॉलो करिएगा, तब आप। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली हुई है। पाइपलाइन डिवीज़न की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट जो है तो ये 2022 का है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 10/11/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। स्टार्ट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 10/11/2022 से ये फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30/11/2022 को ये फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट उन्होंने बताई गई है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन तो स्टेट में देखिए, ये वेस्ट बंगाल में ये वैकेंसी जो निकली हुई है। तो टोटल सीट SC ST OBC EWS UR कैंडिडेट एंड PWBD ऐसी तमाम जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी हैं तो इनके लिए जो वैकेंसी है तो आपके सामने है। बिहार, आसाम, इसके बाद यूपी, ये जो वैकेंसी है तो ये ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी कहलाएगी। इसके बाद नॉर्थ रीजन की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसियाँ जो होंगी तो ये नॉर्थ रीजन की वैकेंसियाँ कहलाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन की यदि हम बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड, ये जो स्टेट हैं तो ये साउथ ईस्टर्न रीजन में आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो साउथ रीजन ऑफ पाइपलाइन तो तमिलनाडु, कर्नाटका ये इसमें आते हैं। वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान ये सारे इसमें आते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 465 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरियों की मिला के। तो आपको इसी में फाइट करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो द एनेक्शन ए की तो द नंबर ऑफ स्टेट्स मेंटेन एबव आर टेंटेटिव विच में बी चेंज द कैंडिडेट शुड बी अप्लाई। जो आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये जो दिया हुआ है आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं डेट की तो 10/11/2022 से 30/11/2022 के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि देखिए, द टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड T&I इन के लिए ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकली हुई है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है तो अकाउंटेंट के लिए भी है। और साथ में 4 ट्रेड अप्रेंटिस जो निकली है असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की, तो वो इन कैटेगरी वालों के लिए निकली हुई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल वालों के लिए 3 ईयर और 2 ईयर्स टू लेटरल एंट्री ITI से जो लड़के गए हैं या डायरेक्ट जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल्स, उनके लिए यहाँ ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। फिर साथ में टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं तो लेटरल एंट्री के माध्यम से या डायरेक्ट जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल EE वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर में देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो कैंडिडेट हैं तो वो भी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको वही लेटरल एंट्री से यदि उन्होंने एडमिशन लिया हो या डायरेक्ट एडमिशन लिया है और इनमें ये सारी चीज़ें यदि उसमें हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर ये हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स कैंडिडेट की। तो यहाँ बैचलर डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं BCom वाले वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप किसके लिए एप्लीकेबल है, आप उसी में फॉर्म भरिए। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए कॉमर्स वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि हम
बात करते हैं तो मिनिमम 12 पास होना चाहिए, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री में इनमें भी मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में दोस्तों इसमें इन्होंने बताया हो कि मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए आपका। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, ट्रेड अप्रेंटिसशिप ये 1 ईयर की हैं, और डाटा ऑपरेटर की जो वैकेंसी है तो वो 15 मंथ्स के लिए है। ठीक है, अब स्टाइफंड की यदि हम बात करते हैं तो स्टाइफंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है तो वही स्टाइफंड आपको यहाँ दिया जाएगा। अब रिलैक्सेशन की यदि हम बात करते हैं तो जो अंडर ST/SC वाले कैंडिडेट है तो 5 साल का उनको मिलेगा, और 3 साल का OBC के कैंडिडेट को यहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको इसका जो नोटिफिकेशन की लिंक है तो वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो मेथड होगा तो रिटन एग्ज़ाम बेस पे होगा, और रिटन टेस्ट सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देयर सेल भी 100 क्वेश्चन रिटन टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। ईच का रिटन सेल भी 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं द कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन बिलो। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और ट्रेड अप्रेंटिसशिप सभी के लिए 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और 75 क्वेश्चन ऑन द जनरल एप्टीट्यूड के आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो आपका टाइमिंग होगा पेपर का, तो यहाँ 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, और यह रिटन टेस्ट 14 मार्क्स यदि आप आ जाते हैं तो सेम नेक्स्ट 5% SC/ST एंड कैंडिडेट आप रिजर्व कैंडिडेट के हैं तो आपको इतने मिलने चाहिए। तो दोस्तों आपने आज इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ली। अब यदि हम बात करते हैं तो ये फॉर्म आप अच्छे से भरिए। यदि हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक में हो सकते हैं तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा। ये जो टेंटेटिव इन्होंने कुछ डेट दी हैं कि जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो इसमें टेंटेटिव डेट की यदि हम बात करते हैं तो टेंटेटिव डेट देखिए, रिटन टेस्ट एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है 18/12/2022, एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड की यदि हम बात करते हैं तो 8/12/2022 से आपके एडमिट कार्ड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 30/11 को आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, यदि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको 10th पास की मार्कशीट दिखाना होगा। ST/SC आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दिखाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और साथ में आपको प्री गवर्नमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी दिखाना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा, तभी आप ये फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता इसके बाद। तो दोस्तों आपको आई होप सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कोई भी यदि आपको कोई भी स्टेप यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प हुई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।